मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी या तो इंटरनेट से ली गई है या फिर स्वयं के एक्सपीरियंस और रिसर्च से बताई गई है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे कहने पे या वीडियो को देख के ना करें। हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी अपनी ओर से स्वयं की रिसर्च कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही उससे होने वाले किसी भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, लीगल, मेंटल और फिजिकल लॉस की भी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की काम है, बिना पूरी जानकारी के मार्केट में ट्रेड ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। और जो भी ट्रेडिंग आप करते हैं वो अपनी रिस्क पे करें, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। उस पैसे को मार्केट में ना लगाएं जिससे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, और ना ही कोई भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल स्किल्स बहुत जरूरी है, बिना इन स्किल के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ना करें। क्रिप्टो करेंसी इज एन अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, नॉट अ लीगल टेंडर एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो मार्केट की हालत देख के तो बहुत ज्यादा बुरा यहाँ पे लग रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर इतना कुछ चल रहा है, आपको साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है एंड यस, न्यूज़ भी थोड़ी सी आज ज़्यादा है, तो अपने फ्री टाइम में आप इस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को भी, चैनल को भी सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे पा सकें। एंड इसी आप बता दूं कि यहाँ पर जो ऑफर है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के ऊपर, उसके लास्ट 3 दिन बाकी हैं। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो 50% डिस्काउंट में आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड का एक्सेस भी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा, जहाँ पे कि आप रेगुलर बेसिस पे चैट कर पाएंगे एंड लाइफ टाइम बैकएंड सपोर्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए आते हैं प्राइजेस के ऊपर कि प्राइजेस के साथ यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तो आप सभी को याद होगा कि ऑलमोस्ट अगर बात करें तो फरवरी के मिड से ही हम यहाँ पे बियरिश हैं। जब प्राइस 25 के आसपास था तब भी मैंने आपको यही बताया था कि प्राइसेस के अंदर स्पाइक होकर कहीं ना कहीं करेक्शन होगा, जिसमें हमारे पास जो बेस वैल्यू थी वो थी 21,300, जहां पे हमें देखना था कि बिटकॉइन कैसा रिएक्शन करता है। हालांकि बिटकॉइन बुलिश नहीं हुआ है, क्योंकि ये वाली जो आप ऊपर लाइन देखोगे 25,245 जो मैंने यहाँ पे मार्क करी है अकॉर्डिंग टू द बिटमैक्स चार्ट, ये हम लोगों ने बहुत पहले ही मार्क कर ली थी नवंबर दिसंबर के आसपास में, जिससे कि आपको पहले भी बताया था कि जब तक बिटकॉइन इसको ब्रेक नहीं करेगा किसी भी तरीके का हम बुल रन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या यहाँ से बिटकॉइन 10,000 जाने वाला है, क्या यहाँ पे और ज़्यादा करेक्शन होगा, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि अभी हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि बिटकॉइन यहाँ से 10,000 जाएगा या नहीं जाएगा। हालांकि 10,000 के आसपास उसका एक ऐसा लेवल है जहाँ पे अगर बिटकॉइन जाता है तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा बिटकॉइन को बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और वहाँ से अगर बुल रन की शुरुआत होती है तो आने वाले टाइम में हम जल्दी बियर मार्केट फिर फेस नहीं करेंगे। लेकिन इन एनी केस अगर ऐसा होता है कि बिटकॉइन इसी जोन के आसपास तक थोड़ा ड्रॉप करता है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि लगभग बिटकॉइन नीचे 16,000 की रेंजेस तक आ सकता है, और फिर यहाँ से अगर दोबारा ये पंप करना स्टार्ट कर जाता है इन एनी केसेस, तो यहाँ पर इसके लिए एक बेनिफिट नहीं है बिटकॉइन के लिए। हालांकि हमारे लिए बुल रन तो स्टार्ट हो जाएगा, बट वहाँ पे हमें फिर जो दूसरा डाउट आएगा वो आएगा अराउंड 50,000 के आसपास, कि 50,000 के आसपास से कहीं बिटकॉइन क्रैश हो ना जाए, तो वो डर थोड़ा सा वहाँ पे लगा रहेगा। लेकिन अभी की अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ है। अगर कल के दिन देखें तो 9% के आसपास मार्केट ने करेक्शन यहाँ पे लिया है। वीकली क्लोजिंग होने वाली है 2 से 3 दिन के अंदर, मंडे को सुबह 5:30 बजे इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग। तो वो वीकली क्लोजिंग बियरिश हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है, जिससे कि हमें एक अच्छा इंटीमेशन मिलेगा। लेकिन हाँ, प्राइसेस क्योंकि नीचे की तरफ ब्रेक करें तो इसमें चांसेस ये वापस बनेंगे कि प्राइसेस दोबारा से रिक्लेम करें। अब प्राइसेस माइट भी इतना रिक्लेम करते हैं या दोबारा करते हैं, और फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइसेस के अंदर दोबारा हमें करेक्शन देखने को मिले। तो ये वाला मंथ अगर नेगेटिव क्लोज होता है तो बहुत अच्छी बात है बिटकॉइन के लिए, जिससे कि बिटकॉइन में जो पूरा का पूरा मोमेंटम है वो एक तरफ रहने वाला है। पर अभी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बिटकॉइन में थोड़ा बहुत बाउंस बैक मिले, मे बी शायद इस रेजिस्टेंस तक 21,300 या फिर मे बी शायद 22,500 तक, और फिर वहां से हम लोगों को एक अच्छी शॉर्ट पोजीशन देखने को मार्केट में मिल सकती है। अब जितने भी लोग यहाँ पे पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे थे उन सभी के हाल क्या हुए होंगे आप खुद समझ सकते हैं। फॉलिंग वेज नीचे की तरफ ब्रेक कराए, और अगर आप इसको भी चलो एज अ टारगेट वाइज मान लेते तो इसके अकॉर्डिंग भी अभी जो नीचे का टारगेट है वो 18,900 के आसपास यहाँ पे बैठता है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप इस तरह ट्रेड करो, आप थोड़ा बेटर तरीके से ट्रेड करो, जिससे कि आपको भी ये पता रहे कि मार्केट के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके पीछे रीजंस क्या है। अब यहाँ पे देखो हजारों न्यूज़ आने वाली है, लेकिन अभी ये चीज़ कोई नहीं बोलेगा कि हम लोग इस पॉइंट से बात करें कि बिटकॉइन करेक्शन लेगा, लेकिन आज जब 10 न्यूज़ मार्केट के अंदर आएंगी तो सब बोलेंगे कि हाँ बिटकॉइन यहाँ पे न्यूज़ की वजह से गिरा है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। टीए इसलिए आपको
वो आना ज़रूरी है, जिससे कि आपको पहले से पता हो कि मार्केट किस तरह बिहेव यहाँ पे करता है। अब ये चीज़ भी मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये टीए के अकॉर्डिंग है, आगे चल के मार्केट थोड़ा चेंजेस देगा तो ऑब्वियसली आपको एनालिसिस में चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से जो चीज़ें लग रही हैं वो यही है कि मार्केट अगर यहाँ से कोई करेक्शन मतलब वापस से रिकवरी लेता है तो रिकवरी लेने के बाद हमें एक अच्छी शॉर्ट पोजीशन देखने को इन फ्यूचर देखने को मिल जाएगी। अब मार्केट कितने टाइम तक नीचे रहेगा, कितना वो रहने वाला है, टाइम प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप बिटकॉइन वाइज देख रहे हो तो अभी के हिसाब से हम आगे की जो फॉर्मेशन है वो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो ये भी नीचे की तरफ आ गई है। लास्ट टाइम जो हमारा टारगेट था डोमिनेंस का वो भी इसने कंप्लीट किया है, उससे और नीचे गई है। डोमिनेंस के लिए भी जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 42% के आसपास में, जो कि हम लोगों ने वीकली के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करा हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये वाला जोन हमने ऑलरेडी मार्क किया था कि इसके आसपास वीकली नहीं सॉरी डेली के अंदर कि मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना। और जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया है, आप इसको चाहे डबल टॉप बोल लो या फिर आप इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस बोल लो, तो यहाँ पे प्राइसेस कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रहे हैं। और ये डिक्लाइन का मतलब ये है कि अगर डोमिनेंस इसी तरह डिक्लाइन करती है, इसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो आने वाले टाइम में डोमिनेंस लगभग इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करेगी जो कि 40% के आसपास है। इसका मतलब कि बीटीसी पेयर वाले टोकन्स में आपको करेक्शन स्टिल कंटिन्यू होता हुआ मिलेगा। इवन दैट अगर हम लोग बात करते हैं अल्ट्सकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, यहाँ पर भी हमें एक भारी गिरावट देखने को मिली है। ये वाला पैटर्न मैंने आपको पहले ही बताया था, सपोर्ट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अल्टकॉइन यहाँ पे माइट भी थोड़ा सा रिकवर करे और फिर यहाँ से फिर अपने आप को ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि ये भी 10% तक गिरेंगे। यानी कि अल्ट्स के अंदर भी हमें करेक्शन देखने को मिलेगा, बिटकॉइन के अंदर भी करेक्शन देखने को मिलेगा, और ये सारा करेक्शन मिलकर हम लोगों को जो सस्ता भाव मिलेगा उसमें फिर हम लोग इसको खरीद सकते हैं इस पॉइंट पे। इथेरियम की बात कर लेते हैं इस पॉइंट पे। तो इथेरियम में जो हमारा नियरेस्ट टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उसी वीडियो में आपको बताया था कि इथेरियम ऐसे अगर और ज़्यादा गिरता है तो नीचे का लेवल है 1350, जहां तक प्राइस आ चुका है। आई होप आप लोगों ने इसको अगर शॉर्ट किया हो तो एक अच्छा बेनिफिट निकाला होगा। और अभी के जो प्राइसेस हैं इसमें जो पैटर्न आप देख रहे हैं फॉलिंग वेज वाला, इसको मार्केट टेस्ट करने के लिए आ रहा है, लेकिन इसकी जो रेंज स्टार्ट हुई है बेसिकली वो हुई है इस वाले जोन से 1182। तो एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अगर प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस बैक ले लेता है और इसको कोई भी रेजिस्टेंस इस जगह पे मिलता है तो मार्केट फिर क्रैश होकर यहाँ तक ड्रॉप कर सकता है। अब इस वाले में माइट भी आप एक और फॉलिंग वेज इन फ्यूचर बनता हुआ मिल जाए या ट्रेंड लाइन बन जाए, लेकिन अभी के हिसाब से इथेरियम के अंदर भी बात करें तो प्राइसेस थोड़े से भी नीचे और आ सकते हैं, लगभग 1350 टू 1380। उसके बाद अगर कोई बाउंस बैक मिलता है तो हम 1500 तक एक्सपेक्ट करके चलेंगे, 1500 टू 1580 डॉलर तक का, कि इथेरियम में कोई सा बाउंस बैक हमें देखने को यहाँ पे मिले। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। लाइटकॉइन के अंदर भी ये वाला जो वेज हम लोगों ने बात करी थी, इसका एक सपोर्ट जोन था, तो यहाँ तक का टारगेट तो इसने इंप्लीमेंट किया है, लेकिन इसमें जो सेकंड सपोर्ट जोन है वो बहुत ज़्यादा नीचे है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस जोन पे आपको सेकंड सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है जो कि 60 टू 64 डॉलर पे है। तो इट्स मीन यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा प्राइस के अंदर हाइक देखने को जरूर मिलेगा, बट ये अगर ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है तो लाइटकॉइन आपको 64-63 डॉलर के आसपास देखने को मिल सकता है। अपर लेवल तक मार्केट नहीं गया है क्योंकि मार्केट इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पाया था जो कि था 106 का। तो अभी के हिसाब से हमारे पास शॉर्ट टर्म में ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे और देखते हैं कि मार्केट इसको किस तरीके से फ्लो यहाँ पे करवाता है। बाइनेंस कॉइन की बात करें तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, इसके टारगेट्स पहले से आपके पास थे। जब यहाँ से मार्केट ने शॉर्ट किया था तब भी हमारे पास एक टारगेट था, अब दोबारा मार्केट शॉर्ट कर चुका है, तो अभी भी टारगेट जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे 238 के वहाँ तक रहने वाले। तो अगर प्राइसेस के अंदर थोड़ा बाउंस आता है तो हम लोगों को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा देखने के लिए अराउंड $290, और यहाँ से फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस दोबारा से करेक्शन जोन के अंदर जाए। तो आप इस जोन को थोड़ा अप डाउन कर सकते हो, डिपेंड करता है कि प्राइस कहाँ से गिरेगा, जो हम रेगुलर बेसिस पे जब देखेंगे वीडियोस में तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता यहाँ पे पड़ जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं XRP के बारे में। XRP का करेक्शन ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गया था, इसके बाद XRP ने एक बाउंस लिया और सेकेंड लेवल ऑफ करेक्शन को वापस यहाँ पे बिट डाउन करके नीचे की तरफ प्राइस के अंदर आप कह सकते हैं कि इसने होल्ड किया है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसी चीज़ को देखा था। तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं थोड़े से अनइवन चल रहे हैं, तो इस वाले को मैं अभी एक बार रिमूव यहाँ पे कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर हम सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे देखने की कोशिश करें तो मार्केट ने दोबारा ट्रेंड लाइन को टेस्ट करा है और फेक आउट किया है। तो अगर आप इसको ऐसा ब्रॉडगेज पैटर्न भी ले रहे थे तो XRP के अंदर आपको यहाँ पे एक सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो भी का एक लास्ट सपोर्ट XRP का, ये इसमें होल्ड होना चाहिए। अगर XRP ये होल्ड नहीं करता है तो XRP के अंदर हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और जो एक बड़ा वाला इसने पैटर्न यहाँ पे फॉर्म किया है, अब देखो इस पैटर्न पे माइट भी किसी ने ध्यान नहीं दिया हो, बट ये एक तरीके का एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर रहा है जो कि शोल्डर हेड एंड ये शोल्डर बन सकता है। तो अगर प्राइसेस इस लेवल को ब्रीच कर जाते हैं देन हाँ XRP एक बड़े करेक्शन के अंदर
यहाँ पे जा सकता है। अब इसमें आप दो तरीके के पैटर्न्स देख सकते हो, एक आपको ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा, एक आपको हेड एंड शोल्डर भी मिल रहा है, बट यहाँ पे जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो हेड एंड शोल्डर की है। तो अभी हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम ये देखते हैं कि अगर ये भी करंट सपोर्ट 0.35 का यहाँ पे ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्टिव जोन जो होगा XRP के अंदर वो हमें देखने को मिलेगा इस पे 0.31 से लेके 32। इसके बाद अगर प्राइसेस ड्रॉप करते हैं देन हमें एक बड़ा करेक्शन XRP में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट में भी आपको पहले से अपडेटेड कर रखा है कि मार्केट के अंदर क्रैश हो सकता है लगभग 4.7। प्राइसेस उतना ऊपर तो नहीं गए, थोड़ा सा ही यहाँ पे मार्केट ने बस क्लस्टर बनाया और उसके बाद प्राइसेस ड्रॉप करना स्टार्ट कर गए। तो अगर आप रेजिस्टेंस से थोड़ा शॉर्ट करना चाह रहे थे तो यहाँ से ये डेफिनेटली हुआ है, लेकिन जो ऊपर की ट्रेंड लाइन थी वहाँ से मार्केट ने उतना अच्छा उसको हेल्पफुल नहीं दिया है। अभी के केस के लिए तो हम 4.8 के आसपास ही इसका टारगेट लेके चलेंगे, थोड़े टाइम के बाद देखते हैं कि मार्केट इसमें और क्या क्या चेंजेस यहाँ पे कर पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो में जो मेरा एजम्पशन था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सपोर्ट जोन है वहां तक प्राइस आने वाला है $9 to $8। यहाँ से हम थोड़ा बुलिश डेफिनेटली है नियो में, लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो हम लोगों ने फॉर्मेशन बनाया था ये स्टार्टिंग के बेसिस पे था कि मार्केट यहाँ पे आके इसको सपोर्ट कर सकता है, बट इतना ध्यान रखना कि मार्केट का जो लोएस्ट पॉइंट है नियो के अंदर वो यहाँ पर है $8 के आसपास। तो ये भी एक जोन टेस्ट हो सकता है, तो मैं लगभग इस जोन को थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ इस पॉइंट पे कि मार्केट के अंदर जो मेन मोमेंटम होगा या जो हम बॉक्स को भी देखेंगे वो ये वाला रहने वाला है $8 से लेके $9.30 के बीच में। इसके बीच में आने के बाद मार्केट अगर यहाँ से कुछ भी मोमेंटम देता है तो डेफिनेटली हम लॉन्ग कर सकते हैं, नहीं देता है कुछ भी करेक्शन के अंदर जाता है तो हम लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो टीए में आप ये मत समझना कि यहाँ पे एग्जैक्टली हम बाउंस कर जाएंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले एनालाइज करेंगे कि क्या चीज़ें होने वाली हैं, उसके बाद ही हम इसको लॉन्ग की तरफ देंगे। हालांकि इसका ट्रेंड चेंज हुआ है लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा कॉशियस रह के इस टाइम पे चलना होगा, क्योंकि अगर बिटकॉइन बड़ा करेक्शन लेता है या कुछ भी होता है तो यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो करंट वाइज अगर बात करें तो अभी तो ठीक है, अभी प्राइस यहाँ पे आता है थोड़ा बहुत बाउंस बैक मिलेगा, तो ना शॉर्ट टर्म हम 10.9 to $11 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस में थोड़ा पंप यहाँ पे आने वाला है। आडा की बात करें तो ऑलमोस्ट मेरा टारगेट कंप्लीट होने वाला है जो कि 0.29 पे था, तो ये ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। और ये चीज़ हम ऑलरेडी यहाँ से डिस्कस करते आ रहे हैं कि आडा 0.40 से ड्रॉप करेगा 0.29 तक, तो ये चीज़ें भी नई नहीं है। चेन लिंक की बात करें तो चेन लिंक में डेफिनेटली थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था क्योंकि ये बीच में फंसा हुआ है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये लास्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट इसके बॉटम लेवल 5.3 को टेस्ट करेगा जो ऑलरेडी ब्रेक हो गया है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर कि ये वाला चैनल जो है जब भी ब्रेक होता है तो जो नीचे हमने $3.4 का टारगेट लगाया है वहां तक भी प्राइस ड्रॉप कर सकता है, तो यहां तक भी आप अपने आप को तैयार करके रख सकते हो। मैटिक के बारे में बात करें तो मैटिक ने ट्रेंड लाइन जब तोड़ी थी तब हमने डिस्कस किया था, सपोर्ट लेवल पे ऑलरेडी आ चुका है 0.95। अभी हम लोग इसमें कोई भी बाइंग नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कि मार्केट कैसे फोल्ड होता है, क्योंकि अगर इस सपोर्ट को इसने होल्ड नहीं किया तो अगला सपोर्ट हमें मिलेगा लगभग 0.7, और यहाँ से फिर हम लोगों को कुछ बाइंग मोमेंटम मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। हालांकि ये बुलिश हुआ है लेकिन इसमें जो बॉटम पॉइंट है वो 0.72 का है, तो यहाँ से ये जो पूरी रैली गई है इसी के अंदर एग्जॉस्शन हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं माना के बारे में। माना में ऑलरेडी हम लोग पहले से शॉर्ट थे, रेजिस्टेंस से भी माना को हमने यही चीज़ देखी थी। माना का पहला सपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी टच हो गया, सेकंड सपोर्ट के लिए आप देखें तो रेजिस्टेंस अच्छा बना है, और अभी जो हमारे पास सपोर्ट है वो है 0.42 जो कि हमने पहले से यहाँ पे लगा रखा है। लास्ट टोकन की बात करते हैं सैंड के बारे में, तो सैंड में हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है 0.53 का। अब जो भी नेक्स्ट मोमेंटम बनेगा उसको देखेंगे। मार्केट अगर और ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉप करता है तो मार्केट माइट भी यहाँ पे थोड़ा बाउंस बैक ले और उसके बाद हमें एक करेक्शन देखने को मिले, जिससे कि सैंड टोकन भी आपको वापस से 0.37 की वैल्यू पे आता हुआ यहाँ पे मिल सकता है। तो ये कुछ अभी के चार्ट्स थे जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आने वाले दिनों में अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। DXY की बात कर लेते हैं क्योंकि हम इसके ऊपर बुलिश थे, और DXY में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने पिछले लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया ऑन अ 4 आवर। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर इसमें एक रिजेक्शन हमें फेस करने को मिला है, बट ऑलमोस्ट बात करें तो मार्केट ने ब्रेक तो किया है, तो इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या फॉर्म होता है। क्योंकि अगर DXY इसी तरीके से जाता है तो प्राइस के अंदर एक जंप ऑफ देखने को मिल जाएगा और DXY कहीं ना कहीं बुलिश हमें होता हुआ यहाँ पे मिल सकता है। वहीं पर अगर टोटल मार्केट कैप की बात करते हैं तो इसमें लगभग आपको चार्ट देखो बिटकॉइन जैसे ही मिलेगा तो मार्केट यहाँ से करेक्शन ऑलरेडी कर चुका है। जो वाला फेज यहाँ से नहीं आया था वो फेज मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अपने आप को दे सकता है, थोड़ा बहुत अगर बाउंस करें तो मार्केट के अंदर ये चीज़ें हो सकती। अब इसका चार्ट लगभग बिटकॉइन के जैसे ही सेम है क्योंकि इसी लेवल से जो रिजेक्शन है वो हमें फेस करने को मिल रहे हैं, तो ये वाला एक लेवल आप इसमें मार्क कर सकते हो, इस ये वाला लेवल यहाँ पे रहेगा। एंड टोटल मार्केट कैप 2 का चार्ट इथेरियम जैसा है,
जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस अच्छा खासा ड्रॉप किया है, तो यस आपके पास कहीं ना कहीं मौके हैं जहाँ पे कि आप आराम से ट्रेड अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो ये थे दोस्तों सारे टोकन सारी चीज़ें। अब आते हैं थोड़ा न्यूज़ेस के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है सिल्वर गेट की तरफ से। सिल्वर गेट के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे कि इस वाली वीडियो में आपको 6 दिन पहले ही अलर्ट किया था कि एक बड़ा डंप यहाँ पे जो आया है वो कहीं ना कहीं सिल्वर गेट भी हो सकता है उसका एक जिम्मेदार। और देखो जिम्मेदार तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे क्योंकि डंप आ रहा है तो किसी ना किसी पे ब्लेम आप पुट डाउन कर ही दोगे। तो सिल्वर गेट पे उसमें हमने बात करी थी कि ये बैंक यहाँ पर शट डाउन हो जाएगा क्योंकि इसका खुद का प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिर गया था। तो अगर हम लोग इसको ही लिख लेते हैं सिल्वर गेट। ओके तो ये वाला जो बेसिकली आप चार्ट देखोगे तो उस टाइम लगभग प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रहा था और आज की डेट में देखें तो $2.8 के आसपास आ गया है। और यहाँ पर इनकी तरफ से भी अनाउंसमेंट आ गया है कि ये अपने बैंक को लिक्विडेट करे और इनके जितने भी ऑपरेशन है उनको शट डाउन यहाँ पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो एक बैंक पहली बात यहाँ पे खत्म हो चुका है। इवन दैट बाइनेंस, कॉइनबेस और ओकेएक्स का कहना है कि हम लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ा है सिल्वर गेट में और हमारे पास जो पैसा है वो सुरक्षित है। तो आई होप ऐसा हो, क्योंकि अगर बहुत बड़ा इफेक्ट भी पड़ा और ये अभी नहीं बता रहे, बाद में चीज़ें निकल के आती हैं तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट को एक और झटका बाद में लगेगा। लेकिन हाँ सिल्वर गेट ने क्योंकि अब अपने ऑपरेशन को शट डाउन कर दिया है तो इनके पास अब ऑप्शन नहीं है ऐसा कि आप इसको सिल्वर गेट को यूज़ कर पाए। तो कहीं ना कहीं देखो इफेक्ट तो आया होगा क्योंकि इतना बड़ा पैसा अगर कहीं स्टक है तो उसका इनडायरेक्टली डायरेक्ट इफेक्ट तो कहीं ना कहीं होता ही है। अगली दोस्तों खबर आ रही है फेडरल रिजर्व की तरफ से। और फेडरल रिजर्व ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इकोनॉमी को बचा लेंगे डेब्ट क्राइसिस से तो भूल जाओ, ऐसा कुछ भी यहाँ पे होने नहीं वाला है। तो ये एजम्पशंस करो ही मत। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, या तो हम इसे फाइट करें, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं, जो कि इन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बेसिकली बढ़ते रहेंगे आने वाले साल के अंदर भी, मतलब इस साल के अंदर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। और दूसरा पे है कि जो डेप्ट सीलिंग है बेसिकली उसको यहाँ पे इंक्रीज किया जाए ताकि जो गवर्नमेंट है अगर वो अपने बिल्स पे नहीं कर पाती तो उनको और ज़्यादा रूम यहाँ पे मिल जाए। तो डेप्ट सीलिंग का मतलब यही होता है कि भैया बढ़ा दो, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आप इंक्रीज कर दो जिससे कि हम लोगों के पास और ज़्यादा कैपेसिटी आ जाए। क्योंकि अगर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं और जो कांग्रेस है वो अगर इनको फेवर में नहीं करती है कि भाई डेप्ट सीलिंग को बढ़ाओ, तो इनके पास मतलब शायद अप्रैल या जून तक का ही पैसा है जिससे कि अपने कर्जे दे सकते हैं। और इनके कर्जे इतने ज़्यादा हो गए कि इनके पास उतना पैसा नहीं है कि उस कर्जे को यहाँ पे चुकाए जा सके। और इट इज़ अ स्कैम जो कि गवर्नमेंट खुद ही चलाती है, तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। एक नॉर्मल पब्लिक इसमें पीस जाती है। तो आगे बढ़ो, बस न्यूज़ को यहाँ पे देखते रहो। और ये इनकी स्पीच अगर आप देखना चाहते हो वॉच गुरु के ऊपर ऑलरेडी डली हुई है जहाँ पे कि इन्होंने डेप्ट सीलिंग के ऊपर ऑलरेडी कहा है कांग्रेस को कि भाई हमें इसकी डेप्ट सीलिंग को इंक्रीज करने की यहाँ पे ज़रूरत है। प्रेसिडेंट जो बिडेन जब से आए हैं तब से तबाही तो हमने देखी है और अब यहाँ पर कुछ ना कुछ कांड हो ही गए क्रिप्टो स्पेस में भी और नॉर्मल भी। तो उन्होंने 5.5 ट्रिलियन का टैक्सेशन इंपोर्ट करने का मतलब सोचा है कि यार आने वाले डेकेड के अंदर हम $5.5 ट्रिलियन टैक्स इंक्रीज हमारा होगा जो भी रेवेन्यू है। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, कुछ नहीं करा, सीधे गए बोले भैया टैक्स को हम बढ़ा रहे हैं। अब टैक्स को कहाँ बढ़ाया, सबसे पहले अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन और कॉर्पोरेट्स के ऊपर टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया है जो यहाँ पे चाहिए थे। और इवन दैट यहाँ पे फेडरल रिजर्व को 5.2% का पे भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। अब अगर इस टैक्स की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो कैपिटल गेन टैक्सेस को यहाँ पे डबल कर दिया है, यानी कि और जो बिलीनियर्स हैं उनके ऊपर 25% का मिनिमम टैक्सेशन यहाँ पे लगा दिया है। कैपिटल गेन जो कि 20% था उसको 40% कर दिया है, 39.6%। तो ये चीज़ें हुई हैं। दूसरा हुआ है क्रिप्टो करेंसी की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, यहाँ पे 30% टैक्स लगेगा जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग के लिए, जिसमें 3 साल के हिसाब से होगा। पहले साल में 10%, फिर 20% और 30%। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को बहुत बुरा हिट यहाँ पे करने वाला है। अब एक चीज़ का ध्यान रखो कि इन्होंने यहाँ पे जो टैक्सेशन के बारे में बात करी कि 5.5 ट्रिलियन यहाँ पे बढ़ेगा, उसमें इन्होंने यहाँ पर फेडरल रिजर्व के 5.2% जो है पे रेस बढ़ाया है ताकि ये लोग ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाए। और ज़्यादा टैक्स कहाँ से आएगा, अमेरिका के जो बिलियनर्स हैं उनसे खींचेंगे, क्रिप्टो करेंसी से खींचेंगे क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ गया है। और इवन दैट यहाँ पर अब माइनिंग के ऊपर भी 30% टैक्स इन्होंने इम्पोज यहाँ पे कर दिया है। ऐसा तो नहीं कि कहीं मोदी जी से इनकी फ़ोन पे बात हो गई हो भाई बढ़ाओ टैक्स बढ़ाओ। पर हाँ अमेरिका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगर ये इनकी हालत नहीं स्टेबल हो पाती है आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर, तो आप ये समझ के चलो कि अमेरिका का क्राइसिस पूरी दुनिया को क्राइसिस के अंदर डालेगा और 2023 के अंदर हम एक बड़ा रिसेशन देखेंगे जिसका असर बिटकॉइन के ऊपर भी और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर यानी अल्टकॉइन के ऊपर भी यहाँ पे होने वाला है। और ये अमेरिका इतने पर नहीं रुक रहा है, अमेरिका कह रहा है कि भैया कूकॉइन को भी इन्होंने सू कर दिया है क्योंकि ये कह रहे हैं कि इथेरियम एक सिक्योरिटी है। इनका कहना है कि देखो बाकी एक्सचेंजेस जो है वो तो हमारे साथ है ना मिल बांट के काम कर रहे हैं, लाइसेंस लेके काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कॉइनबेस है, क्रैकन है, बिटट्रैक्स है, बिटफिनिक्स है। क्रैकन को भी इन्होंने भी थोड़े दिन पहले यहाँ पे हिट किया था
बट इनका कहना है कि देखो KuCoin ने हमारे साथ कोई भी लाइसेंस रजिस्टर करा नहीं है और KuCoin जो है वो एक तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटीज़ को बेच रहा है बिना हमारे कोई भी ब्रोकर बने हुए। और यहाँ पर इनका कहना है कि भाई जो OAG थे वो गए मस्त, उन्होंने बाय सेल किया KuCoin के ऊपर, और ये करने के बाद बिना रजिस्ट्रेशन के वो यहाँ पे बाय सेल कर पाए। तो कहीं ना कहीं अब बात करें तो इन्होंने KuCoin को भी एक झटका दिया है। तो KuCoin पे आप अगर ट्रेड कर रहे थे, सोच रहे थे बिना KYC के बहुत हद तक ट्रेड हो रहा है, तो माइट भी आने वाले दिनों के अंदर वो चीज़ें आप ना देख पाए। और अमेरिका इस बार स्ट्रिक्ट एक्शन के अंदर है जहाँ पे कि KuCoin के ऊपर भी अब यहाँ पर एक्शन आ चुका है। इसके अलावा अगर आज की दूसरी न्यूज़ से इसकी बात करें तो वो आ रही है एम्प्टी गॉक्स की तरफ से। एम्प्टी गॉक्स ने फिर से अपनी डेडलाइंस को यहाँ पे बढ़ा दिया है। 10 मार्च यानी कि आज के दिन पे जो चीज़ें इनके पास आनी थी कि हाँ कितना टोटल हुआ, कितना किसको किस हिसाब से पेमेंट करना है, वो बढ़ा के अब इन्होंने अप्रैल 6 का टाइम यहाँ पे कर दिया है। और जो पैसा ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे लगभग 30 सितंबर से, उसको बढ़ा के अब इन्होंने 31 अक्टूबर यहाँ पे कर दिया है। अब इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 1-1.5 साल से ना ऐसे दिन बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आई डोंट थिंक ये पैसा कभी देने वाले हैं। और यहाँ पर भी हम एक ही डायलॉग बोल सकते हैं कि तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख यहाँ पे बस मिलती रहेगी और एम्प्टी गॉक्स वालों को पैसा तो शायद नहीं मिले, जैसे कि हम लोगों का भी FTX में यहाँ पे डूबा हुआ है। अगली दोस्तों खबर आ रही है बिटमैक्स के को फाउंडर आर्थर की तरफ से, और उनका कहना है कि बेसिकली बिटकॉइन पे स्टेबल कॉइन होना चाहिए। और ये बेसिकली सही बात है, क्योंकि बाकी जितने भी स्टेबल कॉइन है वो या तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंडर में आ रहे हैं रेगुलेटरी, या फिर वो अगर नहीं भी आते हैं तो वो ऐसी वर्नेबल सिचुएशन पे बैठे हुए हैं जहाँ पे कि वो डॉलर से बैकअप है, और जहाँ डॉलर से और उनका नाता एक तरीके से टूटा, वहाँ पे सारी चीज़ें बिखर सकती हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा स्टेबल कॉइन हो जो कि बिटकॉइन बेस हो, यानी कि बिटकॉइन के एक सतोशी की वैल्यू में शायद एक हमारे पास हो, तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि बिटकॉइन का नेटवर्क अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है और वो पूरी तरीके से स्टेबल कॉइन को यहाँ पे रेस कर सकता है। तो इनका कहना है कि सतोशी नाकामोटो डॉलर यानी कि NUSD के नाम से हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर ला सकते हैं। आज की दोस्तों आखिरी खबर आ रही है इंडिया की तरफ से। इंडिया के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट को बेसिकली लागू कर दिया गया है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर भी। ऐसा नहीं कि पहले से नहीं था, पहले भी था, लेकिन अब यहाँ पर कह सकते हैं गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बोल दिया है सभी एक्सचेंजेस को कि आपको पिछले 10 साल का डेटा यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पर इसके अंदर पिछले 10 साल का डेटा यहाँ पे रखना होगा, और इसमें अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है, फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं उसको बेसिकली टेकल किया जाएगा, जिसमें कि सारी चीज़ें कवर होंगी। यानी कि अगर कोई एक्सचेंज यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है ट्रांजैक्शन, सेफगार्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटर, वर्चुअल एसेट, यानी हर तरीके की चीज़ों को ट्रैक यहाँ पे किया जाएगा। अब अगर एक तरीके से देखा जाए ऊपर से तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे कि हाँ सरकार को बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसके अंदर और भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। देखो रेगुलेशन लाना एक हद तक ठीक है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलेशन आएगा वो क्रिप्टो इंडस्ट्री को एक तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा। क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो मोटिव है डिसेंट्रलाइजेशन, कि हर कोई अपने हिसाब से चीज़ों को कर सके, वो रेगुलेशंस और ये बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दबेंगी। और अगर हम लोग इस तरीके की स्कीम्स की बात करें तो देखो इससे गवर्नमेंट को ट्रांजेक्शन्स तो पता पड़ते रहेंगे, लेकिन साथ में यहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर मान लो इसमें देखो एक एक्ट बेसिकली ऐड नहीं है, मैं पहले उसमें थोड़ा कंफ्यूज था, जो कि फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अगर उसके तहत उसको भी इसमें इंप्लीमेंट कर दिया गया होगा PMLA के अंदर, तो ये भी हो सकता है कि माइट भी हम बाइनेंस और इनको यूज़ ना कर पाएँ। जैसे यूएस में क्या होता है कि अगर बाइनेंस आपको चलाना है तो binance.USA पे आप ट्रेड कर सकते हो, बाइनेंस इंटरनेशनल पे नहीं। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इंडिया में लागू हो सकती हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो या तो उन सभी कंपनीज को इंडिया में आगे रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी हम उन पर ट्रेड कर पाएंगे, या फिर इंडिया के जो एक्सचेंजेस हैं हमें उन पे ही मजबूरी में आना पड़ेगा, जहाँ पे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ढंग से ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें कर पाएँ। इवन दैट अगर आप अपना पैसा भी कहीं बाहर रखते हो तो वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। और ये वाला एक्ट अब लागू हुआ है तो आई थिंक कि आगे चल के वो चीज़ें भी यहाँ पे लागू हो सकती हैं। और पिछले 10 साल का डेटा रखना, मतलब आप खुद सोच सकते हो कि एक बड़ा नंबर होगा, तो कभी भी ना कभी किसी ना किसी भी क्लाइंट का डेटा यहाँ पे मांगा जा सकता है। तो देखो ये ऊपर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये एक्ट बना दिया गया, इससे ये होगा वो होगा, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पीछे की तरफ छुपी हुई हैं, और ऐसा लग भी रहा है कि ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं वो चीज़ें यहाँ पे मिक्स आउट हो सकती हैं। तो अभी तो देखो एक ही ऑप्शन है कि अगर हम लोग इन सब चीज़ें या झमेलों से दूर रहना चाहते हैं तो डेक्सेस के ऊपर जाएं। पर डेक्सेस का मतलब ऐसा नहीं जो आज डेक्सेस अवेलेबल है वो इतने सेल्फ सफिशिएंट है ही नहीं, ना ही वो इस तरीके से बने कि वो आपको एक डेक्स का प्रॉपर फील दे पाए। डेक्सेस अलग हैं, पर हाँ वॉलेट्स पर हम जा सकते हैं, वहाँ पे फंड रख सकते हैं। और वॉलेट से भी याद आया कि यार अगर ये PMLA एक्ट लग रहा है तो मुझे लगता है कि जो कंपनीज इंडिया के अंदर वॉलेट बेच रही हैं, चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, या किसी भी तरीके का
का हो उनके ऊपर भी माइट भी एक्ट लग सकता है, क्योंकि देखो एक्सचेंजेस को जब जिम्मेदारी दी है तो कहीं ना कहीं या कुछ ना कुछ इनके ऊपर भी वो जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि ये भी इंडिया में अपना बिजनेस या ऑपरेशन यहाँ पे लीड कर रहे हैं। अब देखो इसका क्या नतीजा निकलता है, ये अच्छा है बुरा है या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, सारी चीज़ों को जो भी होगा वो हमें आने वाले टाइम में ही यहाँ पे पता पड़ पाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक अपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जो है शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।